नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रजत सारस्वत। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि पति की संपत्ति में पत्नी का पूरा अधिकार है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सास ससुर की संपत्ति है, उसमें उनकी बहू को पूरा अधिकार है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो पति की अगर कोई संपत्ति है तो उसमें पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर पति ने सेल्फ रिकॉर्ड अपने पैसों से अगर पति ने कोई संपत्ति खरीदी है तो वो खुद ही मालिक है। वो अगर किसी को दान दे या बेचे तो उसमें पत्नी की कोई भी सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो वो खुद मालिक है उस संपत्ति का, तो उसमें पत्नी का कोई भी हक नहीं है। पहली परिस्थिति मैंने आपको बताई दी है कि अगर पति की सेल्फ रिकॉर्ड अगर प्रॉपर्टी है उसने अपने पैसों से खरीदी है तो पति के जीवित रहते वक्त पत्नी कोई भी अधिकार नहीं है, पत्नी को कोई भी अधिकार नहीं है। अगर पति मर जाता है तो उसके बाद में उसकी पत्नी व उसके बच्चे और उसके माँ बाप, तो इन तीनों का अधिकार है। तो ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है। अगर वो संपत्ति पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर खरीदी है तो पत्नी हकदार है। तो अगर कुछ केसों में जैसे तलाक की कोई बातें चली है, तलाक हो गया, तो उसके बाद में अगर पति ये कह देता है कि ये संपत्ति मेरी है, मैं पत्नी को नहीं दूंगा, तो पत्नी है जो कोर्ट में जाके केस कर सकती है कि हमारे दोनों में पार्टनरशिप में ये संपत्ति ली गई थी। तो वो कागज़ दिखा के, डॉक्यूमेंट दिखा के वो कोर्ट में अपनी जो संपत्ति है वो ले सकती है। दूसरी परिस्थिति ये होगी। और तीसरी परिस्थिति ये है कि अगर जो पति के नाम संपत्ति है वो पति ने पत्नी के पैसों से ली है, तो ये बात अगर उसकी पत्नी कोर्ट में प्रूफ कर देती है तो वो संपत्ति में बराबर की हकदार बन जाती है या वो संपत्ति में मालिकाना हक ले सकती है। अगर ये बात प्रूफ होती है तो है। तो क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट करते हैं भी, सास ससुर की संपत्ति में उनकी बहू को हकदार है या नहीं है। तो सास ससुर की संपत्ति में उनकी बहू को कोई भी हकदार नहीं है। ऐसा कोई भी कानून में नहीं लिखा है कि सास ससुर की कोई संपत्ति है उसमें उनको बहू को भी अधिकार मिलेगा। पर सास ससुर की जो भी संपत्ति है, हाल ही में 2020 में अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि अगर कोई लड़की है वो शादी के बाद में अपने ससुराल जाती है तो वो शेर होम की परिभाषा में गिना जाएगा। भी वो ससुराल जाती है, अगर वो घर है वो अपने पति के नाम हो या ना हो, अगर वो ससुराल गई है अब वो वहाँ रहेगी तो वो शेयरिंग की परिभाषा में ही उसे गिना जाएगा। तो ऐसा इसलिए कहा गया था कि घरेलू हिंसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था। घरेलू हिंसा में ये हुआ कि उसके सास ससुर ने पत्नी को घर से निकाल दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया भी कोई भी जो लड़की अपना घर छोड़ के पति के घर जाती है तो वहाँ पे अगर उसको घर से निकाल दिया जाता है, भी कोई भी लड़की है वो घर से बेघर ना हो, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि वो शेयरिंग की कैटेगरी में उसको गिना जाएगा। शेयरिंग की परिभाषा में ही उसको ये बात है जो शेयरिंग की परिभाषा में ही आएगी। तो ऐसा इसलिए कहा गया है। तो सास ससुर की जो भी संपत्ति है उसमें बहू को कोई भी हकदार नहीं है, पर वो शेयरिंग की परिभाषा में इसलिए गिनी जाएगी भी कोई भी पत्नी है वो अपना घर छोड़ के वो पति के पीछे आ रही है, अगर वो पति के घर है जो नाम है या नहीं है फिर भी वो शेयरिंग की परिभाषा में गिनी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।